नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं सूरज ठाकुर हूं। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। झारखंड में नगर निगम चुनाव का रास्ता जो है साफ हो गया है। दरअसल आज झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया है कि 3 हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की घोषणा करके उसकी अधिसूचना जारी करें। बता दें कि पार्षद रोशनी खलको ने एक याचिका दाखिल की थी और कोर्ट से ये मांग की थी कि जल्द से जल्द अधिसूचना जो जारी की जाए और सरकार जो है अलग अलग तर्क देकर और कोर्ट को गुमराह करके नगर निकाय चुनाव नहीं करा रही है और उससे जो जनता के हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लंबे समय हो गया जब नगर निकायों का कार्यकाल जो है खत्म हो गया था। इसमें सरकार की ओर से ये दलील दी जा रही थी कि किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की रीट याचिका संख्या 980/2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का वो हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए नगर निकाय चुनाव जो है नहीं कराए जा सकते और ट्रिपल टेस्ट जो है वो ओबीसी आरक्षण निर्धारित कराने के लिए कराया जाता है। लेकिन जो रोशनी खलको याचिकाकर्ता हैं और उनके जो अधिवक्ता हैं विनोद कुमार, वो कोर्ट में पक्ष रख रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है बार बार विकास किशन राव बनाम महाराष्ट्र सरकार की जो याचिका है उसका तो जिक्र कर रही है, लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं कर रही सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार की रीट याचिका संख्या 278/2022 का जिक्र नहीं कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नगर निगम चुनाव कराने के लिए या पंचायतों के चुनाव कराने के लिए जरूरी तो है ट्रिपल टेस्ट, लेकिन ऐसा भी अनिवार्य नहीं है कि जिसकी वजह से चुनाव कराए ही नहीं जा सकते। और जो विनोद सिंह है अधिवक्ता, वो कह रहे थे कि ये ना केवल जो पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए संविधान में जो संशोधन किया गया था 74वां संविधान संशोधन, कहा कि ना केवल उसका उल्लंघन है, उस प्रावधान का उल्लंघन है, बल्कि आधी अधूरी जानकारी देकर सरकार जो है वो कोर्ट को भी गुमराह कर रही है और लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसके पीछे एक जो बड़ी दलील और दी गई और इसका कारण जो बताया गया कि क्यों चुनाव हो जाना चाहिए था। दरअसल आपको बता दें कि मेदिनीनगर, हजारीबाग, गिरिडीह, रांची और आदित्यपुर नगर निगम का कार्यकाल जो है वो अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका था और अब 2024 जनवरी है। इसके अलावा धनबाद, देवघर और चास नगर निगम का कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो गया था। तो इसको तो करीब 3 साल बीत गए और इसके अलावा अप्रैल 2023 में खत्म हो गया, तो इसको भी 6-7 महीने बीत चुके हैं और चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि जो शहरों की व्यवस्था है, जो नगर पालिका जिस तरीके से काम करती है, छोटे से लेके बड़े काम, चाहे वो शहर की साफ सफाई को लेकर हो या नगर को साफ स्वच्छ रखने की बात हो या दूसरे जो काम होते हैं, चाहे वो भवन का नक्शा पास करना हो, इसके अलावा जो नालियों की साफ सफाई है, भवन का नक्शा पास करना है, दूसरे प्रमाण पत्र बनाए जाने हैं, जाति आय, ये सब कई चीज़ें जो हैं वो प्रभावित हो रही थी इस वजह से। और ये मांग लंबे समय से की जा रही थी कि सरकार पास कराए और विपक्ष भी ये लगातार आरोप लगा रहा था कि सरकार जो है अपने निजी हित साधने के लिए जब यह फैसला आया तो हमने जो याचिका करता है रोशनी खलको, उनसे ये बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक कोई भी चुनाव टालने का और क्या मकसद हो सकता है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार जो है अपने हित साध रही थी और जो हम तर्क रख रहे थे सरकार के सामने पहले हमने रखा, वो सरकार नहीं समझी, मुख्यमंत्री नहीं समझे, आखिरकार वो कोर्ट ने समझा और कोर्ट का निर्देश ये बताता है। तो जस्टिस जो आनंदा सेन है उनकी अदालत में ये सुनवाई हो रही थी और उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिया है सरकार को कि वो 3 हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दे, चुनाव की घोषणा कर दे और नगर निगम चुनाव जो है उसको अविलंब कराए ताकि जनता के हित प्रभावित ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हेमंत सरकार का कार्यकाल जो है वो केवल अब 1 साल का बचा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि नगर निगम चुनाव जो है वो 3 हफ्ते में उसकी घोषणा करके नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश जो है झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार को दिया है। धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe.